नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम दुर्ग संभाग में मौजूद हैं और दुर्ग का ये दक्षिणी ग्रामीण विधानसभा है। आपको बता दें कि पाटन विधानसभा जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है विधानसभा का, उसके बाद गृह मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू उनका ये क्षेत्र है और उनके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय संभालते हुए और उसके बाद गृह मंत्रालय का क्या हाल है, उनके घर का क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करते हुए हम दक्षिण ग्रामीण विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है और कितना समस्याओं का निराकरण हुआ है और इसके बाद लोगों की क्या राय है, क्या समस्याएं अब आ रही हैं और अगले चुनाव में लोग किसको चुनने जा रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए और लोगों से बात करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त माहौल चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सोनू राजपूत। क्या माहौल है अभी? माहौल इनका भ्रष्टाचार जो कांग्रेस की चल रही है वही लहर बनी हुई है। भ्रष्टाचार का ही बात पूरी जगहों पे भ्रष्टाचार ही सुनाई देता है। केवल भ्रष्टाचार, पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार हावी है। कोई विकास नहीं है, झूठे वादे किए गए हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। क्यों झूठे वादे किए हैं? सब तो पुराया जा रहा है। किसान निधि योजना दी जा रही है, पेंशन बढ़ा दिया गया, बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, महिलाओं को दिया जा रहा है, और क्या चाहिए? पेंशन की बात, अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, दिया जा रहा है। अब अस्पताल की व्यवस्था आके दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के एकमात्र नगर पंचायत के अस्पताल की व्यवस्था आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है उतई पंचायत में हम मौजूद हैं, जो उतई पंचायत है ना, जो दक्षिण ग्रामीण शहर वो है ग्रामीण विधानसभा का एक पंचायत है। ये बताइए कि उतई में क्या दिक्कतें आ रही हैं? उतई में भी भ्रष्टाचार हावी है। आप देख सकते हैं, गौरव पथ निर्माण हुए 1 साल हो रहा है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उनके विभाग से ही निर्मित ये गौरव पथ में अगर भ्रष्टाचार है तो आप सोच सकते हैं प्रदेश का क्या हाल होगा। उन पर तो छत्तीसगढ़ सरकार पर ही आरोप लग रहा है, पीएससी घोटाला हुआ है, तमाम तरह के घोटाले का आरोप लग रहा है। पीएससी घोटाले पूरे युवा त्रस्त हैं, पूरे युवा बेरोजगार त्रस्त हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल बनाया गया है कि बर्दाश्त करना बाहर हो गया है। तो गृह मंत्री का ये क्षेत्र है, 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ सीसी रोड को ही ये विकास की धारा बना कह रहे हैं कि पूरा जो है रोड की जाल बिछा दी गई है। आप देख सकते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है? सतीश पारक। क्या कहेंगे आप, 5 साल को कैसे आकलन करते हैं मंत्री जी का? माननीय मंत्री जी के पास बड़े बड़े विभाग है और विकास निश्चित तौर पर हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन 1 साल 2 साल भी नहीं हुए और सड़कें उखड़ने लगी है। विकास तो दुर्ग ग्रामीण से ज्यादा उनके परिवार का और उनके रिश्तेदारों का हुआ है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं। मैंने भी सुना है, कई लोगों का मानना है कि जो उनके नीचे हैं, जो उनके चेले चपाटे कह सकते हैं, उनका ज्यादा विकास हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये तो फैक्ट है। उन्होंने अपने करीबियों को ही उपकृत करने का प्रयास किया है लगातार, और हर नियम कानून को ताक पर रख करके काम दिए गए हैं। इसके कारण और भ्रष्टाचार भी इतना हुआ है कि गुणवत्ता का बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं रखा गया है। जो तमाम 5 सालों में काम कराए गए उनके विधानसभा क्षेत्र में, उसमें गुणवत्ता कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल कहीं नजर नहीं आती। आप चाहें तो पीडब्ल्यूडी की सड़कों का हाल देख लो, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंगें बनी उनका हाल देख लो, गलियों में सीमेंटीकरण का काम देख लो, चाहे कृषि विभाग की बात हो। अभी उनको 2-4 महीने पहले कृषि विभाग दिया गया, उसके अंतर्गत मंडी बोर्ड होता है। माननीय रविंद्र चौबे जी के पास जब तक कृषि विभाग था, मंडी बोर्ड में के कामों में विवाद की स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे ही ताम्रध्वज साहू जी को कृषि विभाग दिया गया और मंडी बोर्ड उनके अंडर में आया, मंडी बोर्ड में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। 4 ठेकेदारों ने लिखित में कलेक्टर को शिकायत की है कि हमारे से इतना % कमीशन मांगा जा रहा है, और मंत्री के पुत्र से लिखित में लिखवा कर लाने की बात कही जा रही है। तब ठेका देने की बात विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। कल मैं एक और गांव में घूम रहा था, तो वहां उन लोगों ने कहा कि ताम्रध्वज साहू जो है सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो फैक्ट बात है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, बिल्कुल। क्या नाम है सर? बहादुर श्रीराम। क्या कहेंगे इस पर जो बोल रहे हैं भाई साहब जो बोल रहे हैं उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा 2018 में चुनाव हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री है और साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग उनके अंदर में है। और सब लूटपाट लिया? नहीं, लूटपाट तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम यह कहेंगे विकास की बात ही करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप लूटपाट के ये तो सामने वाले अपोजिशन क्या नजरिए से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उनकी दृष्टिकोण है। लेकिन हम यही कहेंगे कि नगर पंचायत उतई में है। आज जो 5 साल है, हमारा तो 1.5 साल तो कोरोना काल में चला गया, मुश्किल से 2 साल का वर्क मिला काम करने का, और इतना काम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता खुद भी देख रही है। अब अपोजिशन पार्टी के लिए मुद्दा नहीं रहता, कल्पना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस
विधानसभा में जो मुख्य समस्या है वो पेयजल की समस्या है। हमने कई गांव का दौरा किया, उसमें यही निकल करके सामने आया कि पीने का पानी जो है 3-3 दिन तक नहीं खुलता है। कितनी सच्चाई है इस बात? यहाँ पर पेयजल का समस्या तो है, सभी को पता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर हमारा जो केंद्र का एक है जल योजना, उसको भी यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है कांग्रेस का। जैसा अगर पेयजल योजना अगर खोल दिया जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार का नाम होता, मतलब भाजपा का नाम होता। इसलिए पेयजल योजना को रोक के रखा हुआ है, जबकि यहाँ उतई में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। हमारा एक है मेन मतलब पेयजल योजना, उसको रोक के रखा हुआ है। अभी एक गांव में मैं गया था तो वहां पे ऐसा कहने में आया कि कुछ काम को रोक करके रखा गया है, पानी टंकी का काम रोक दिया गया है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो निश्चित खोपली ही गांव का मामला है, क्योंकि मैं खोपली गांव का पूर्व सरपंच हूं। अच्छा अच्छा। वहाँ पानी टंकी का निर्माण अमृत मिशन योजना में चल रहा था और लगभग पीएचई विभाग के द्वारा 60% निर्माण कार्य किया जा चुका था। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विरोध करने पर माननीय मंत्री जी के संरक्षण में वह कार्य रोका गया है। उसके पूरे आसपास के गांव वाले भी जानते हैं बात को, जिससे ग्रामीण जनों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा निर्मित हुआ था। उस समय चक्का जाम भी हुआ था इस मामले को लेकर और आसपास में माहौल भी बहुत खराब हुआ था इसके चलते। बताइए, पानी की समस्या रोकी जा रही, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए पब्लिक की, जनता की, उसको रोका जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री के द्वारा रोका जा रहा है, ऐसा आरोप लगा। पेयजल के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने इस मामले में भी राजनीति की है, जो निश्चित तौर पर गलत है। और माननीय नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जैसा कहा कि 1.5 साल कोरोना काल और उसके कारण विकास के लिए कम समय मिला, तो मैं इनकी इस बात को झुठलाता हूं, क्योंकि हमारे से लगा हुआ पाटन नगर पंचायत आप देख लीजिए, कोरोना काल का प्रभाव सिर्फ दुर्ग ग्रामीण में नहीं था, उसका प्रभाव पूरे देश में था। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी उसका प्रभाव था, किंतु पाटन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप जाके देख लीजिए और उसके विपरीत आप उतई नगर पंचायत की स्थिति देख लीजिए। वहाँ के सारे तालाबों में सौंदर्यीकरण हुआ है, बड़े बड़े गार्डन बने हैं, सड़कों का इतना बढ़िया काम हुआ है, लेकिन दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र नगर पंचायत उतई के 4 तालाब में एक का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। और आज स्थिति है कि पानी नहाने लायक भी नहीं है। बताइए, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा। 5 साल आपके गृह मंत्री रहे, 5 साल हमारे 4 तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। सौंदर्यीकरण के मामले में बताना चाहूंगा, पानी रोका जा रहा है, पानी रोका नहीं जा रहा है। पानी का काम चालू हुआ है, अभी टंकी का हम लोग टेस्टिंग किए हैं। टेस्टिंग करने के पश्चात आने वाले गर्मी में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। और जैसा कि आप सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए हमारी स्वीकृत हो गई राशि, उसके बाद हमने टेंडर ओपन भी कर काम शुरू आने थे, लेकिन पब्लिक की मांग को देखते हुए आगामी कब सौंदर्यीकरण हुआ, कहाँ टेंडर पास हुआ? टेंडर अभी भूमि पूजन किया 4 दिन पहले, चुनाव जब करीब आ गया तब दिखावा। चुनाव सामने है तो 1 महीने बाद मतदान होना है, तो सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करके उन्हें वापस बेवकूफ बना करके वोट लेने के लिए माननीय ताम्रध्वज साहू जी ये राजनीति कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का भूमि पूजन किए हैं। उन्होंने जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग का ही काम वो अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर पीडब्ल्यूडी की स्थिति क्या होगी। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात कही। लगभग 1.5 साल पहले एक अखबार ने इस बात को छापा भी था कि 400 करोड़ के काम को उनके पुत्र ने अधिकारियों के साथ मिलकर रिंग बना करके 500 करोड़ में बांटा है। खुला 100 करोड़ का घोटाला उसमें किए, प्लस कमीशन और निकाल लोगे तो 500 के करोड़ के काम में 140 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक काम में हुआ है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीडब्ल्यूडी में पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इनके मंत्री रहते हुए किया गया है। क्या कहेंगे अब इस पर? के बारे में कहना चाहूंगा, घोटाले पूरे सरकार पर आरोप लग रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोटाले हो रहे हैं, पीएससी घोटाले हो रहे हैं, आईटीआई में आरोप वो हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो होती रहती है, उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनकी कमेटी बननी चाहिए, उनकी जांच होगा तभी पता चलेगा कि आरोप है, क्या गलत है, सही है, तो उसका सिद्ध होना चाहिए ना। सिद्ध कहने से थोड़ा आरोप नहीं लग जाता। किसका कौन घोटाला है? कौन कोयला घोटाला? कोयला घोटाला में आईएएस अफसर अंदर है ना। हाँ, उतई से हैं आप? नहीं, कौन विधानसभा है आपका? पाटन विधानसभा। पाटन में जितना काम हुआ है उतना अब देखते हैं जब आए यहाँ। काम तो बहुत हुआ है, लेकिन घोटाला भी बहुत हुआ है। आज तक इतने सरकार देखे नहीं कि इतना घोटाला निकला। बहुत से अधिकारी। कौन सी सरकार में घोटाला आपको दिख रहा है? बघेल सरकार, रमन सरकार, किसमें दिखा? इसमें दिख रहा है ईडी की बहुत छापा मारा है। बहुत से मंत्री है, आईएएस अफसर है और उसके अधिकारी है और कुछ ठेकेदार, वो सब अंदर है। उतई से कौन है यहाँ पर? उतई से, हाँ बताइए, कितना काम हुआ है उतई में? जितना पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, उससे लगभग 5 गुना काम हुआ है पिछले 5 साल में। विरोध करना, अधिकार जताना हमारा हक नहीं है, क्योंकि जनता जानती है। क्योंकि इतना काम अभी उतई में आप एक राउंड मार लीजिए और खुद ही पूछ लीजिए कि काम हुआ है कि नहीं।
विरोध तो कोई भी दर्ज कराएगा, विपक्षी पार्टी जो खड़ी है वो तो विरोध करेंगे क्योंकि वो उनके शासनकाल 15 साल में जितना काम हुआ था रमन सरकार में 5 साल में ज्यादा हो गया विकास। मूलभूत एक भी काम नहीं हुए, मूलभूत एक भी काम नहीं हुए हैं। आम जनता की मूलभूत की समस्या पानी की है, बिजली की है, सड़क की है, पेयजल की है। एक टंकी तो बना नहीं पाए 5 साल में, एक टंकी बना नहीं पाए 5 साल एक भी काम नहीं हुआ है। ये बताइए। गांव का नाली ठीक से सामने बजा रहा है, अभी गांव का नाली ठीक से नहीं साफ हो रहा है, पानी टंकी पर रोका जा रहा है। बता था, देखा था अभी। उतई से हैं आप? हाँ उतर का हूँ। क्या हाल है आपका? अरे नाली पंचायत 2 महीना हो गया साफ नहीं हुआ, इतना साल निर्भर है। मामूली से नाली साफ नहीं हो रही है सर। आप बोल रहे हैं कि 5 साल में गृह मंत्री गृह मंत्रालय पंचायत में भी कांग्रेस की सरकार है, नगर पंचायत में भी कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद सोच लीजिए कि छोटी सी नाली की सफाई नहीं हो रही, पब्लिक खुद बोल रही है। भाई साहब मैं बोलना चाहूंगा, बात ही नहीं है। ऐसा नाली बनाया है जो बाहर बस्ती का पानी जो जा रहा है ना वो रुक जा रहा लेवल है। कहीं नहीं है, लेवल कहीं नहीं है, घरों में पानी आ रहा है। वो साले और क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? अरे क्या जो नाली जी साफ कर रहा है। पानी मिल रहा है? पानी का हम तो अपने पानी उपयोग करते हैं। आप मतलब पर्सनल करवाए हुए हैं पूरे? बाकी अगल बगल गर्मी में होती है, वो जाग कितना उसका कितना पानी नहीं, इनका कहना है कि नाली साफ नहीं हो रही है, मामूली सा काम है। वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं? नालियां जो बनी है कहीं लेवल नहीं है, पानी जिधर उतरना चाहिए उधर नहीं उतर रहा है, बल्कि अपोजिट होकर के वो लोगों के घरों में जा रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, दिख रहा है, लेकिन सबसे मजे की बात ये कि जिन इंजीनियरों के जो पढ़े लिखे इंजीनियरों के अधीनस्थ ये काम हुए हैं, उन लोगों ने भी जाकर के मौका निरीक्षण करने की बजाय एसी कमरों में बैठकर ऑफिसों में बैठ करके बिल पास कर दिया अपना कमीशन लेके। मौके पे जाकर उन्होंने कोई निरीक्षण नहीं किया कि पानी किधर उतर रहा है। कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल पूरा गलत काम हुआ है, पूरा गलत काम हुआ है। अभी जैसे मेरे कांग्रेस पार्षद भाई प्रहलाद वर्मा ने बोला कि उतई का पूरा चारों तरफ घूम कर देख लो, ज्यादा दूर के बात नहीं, यही बाजार चौक में देखी है। PW की तरह काम हुआ है, 6 महीने नहीं हुआ है, सब गिट्टी नजर आ रहा है। ये बाजार चौक का हालत है। नगर पंचायत काम कराएगा लेकिन ऊपर सब करा दिया गया। 5 सालों के अंदर ही सब काम खत्म। सब कमीशन खोरी में है। पूरे दिल्ली गृह मंत्री क्षेत्र में चल रहा, सट्टा चल रहा है, शराब तस्करी, नारी अस्मिता और शराब का जो है दायरा और कम कर दिया है, बढ़ चुका है पूरा। पहले के किलोमीटर पर शराब मिल जाता था, पहले 10-15 पहले से ज्यादा इजी अवेलेबल हो गया है अब। लेवल घर में उपलब्ध है, घर पहुंच से वो उपलब्ध है। तो उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार बनेगी हमारी शराब बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो बंद करने वाली बात ही नहीं, अब तो घर पहुंच सेवा उपलब्ध हो गई है। पूरे कोरोना काल में लोगों के घर में खाने पीने के लिए एक तरफ राशन पहुंचाया जा रहा था और दूसरी तरफ उससे डबल पैसा लेकर के उन्हें 10 शराब भी पहुंचाई जा रही थी। मतलब 100 रुपए का राशन दो और 250 की शराब 500 में पहुंचा के 500 में बेच दो। लोगों का कहना है कि हम 300 रुपया कमाते हैं, जिसमें से 200 रुपया हमारा शराब में ही चला जाता है। सरकार ने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी हुई ही नहीं। अब शराब बंद कहाँ से करेंगे? आम जनता को यहाँ पर धान का पैसा देके चूतिया बनाया गया, इसी शराब से पैसा दे रहा है। पहले यहाँ पर दारू का रेट था 50 रुपया, 80 रुपया कर दिया। पहले यहाँ सीमेंट का भी 200 से ज्यादा नहीं होता था, 350 रुपया है। यहीं से पैसा निकाल के हम जनता से मतलब लूट रहा है और हमें पैसा दे रहा है। ये हालत है कांग्रेस सरकार की। इधर से पैसा दारू से निकाल रहा है, उधर किसानों को दे दिया जा रहा है। ये कहना है पैसा निकाल रहा है, 1 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए वसूल रहे हैं। 1 रुपए दे रहे हैं लोगों को और उसको जतलाया जा रहा है कि हमने ये दे दिया। है कोई जवाब आपके पास? 10 गुना लूट रहे मेरे कहने का हैं। जवाब तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो दीजिए जवाब। अपोजिट पर्सन ने इतने सारे वादे नहीं, आपका पक्ष भी रखना चाहिए ना, आप भी रखिए। हाँ। कि हमारी जो सरकार अभी 2018 में आई है, उसके बाद हमने देखा यहाँ, और पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं 15 साल जब रमन सरकार रहे हैं, और हमने देखा कि वहाँ अपने खुद कर्मचारी लगा के दारू का भट्टी खुलवा रहे थे, जिनका विरोध कर रहे थे। उसके अरे बाद तो और तो रमन सरकार में जब दारू भट्टी था, दारू का दुकान, उससे और तो करीब करवा दिए। सुनिए ना, आप उनकी बात ज्यादा सुनते हैं, मेरी बात सुनिए कि जैसे ग्रामीण के बोलिए आप क्षेत्र के हाँ। मंत्री थे, कौन थे? रमशीला साहू जी। रमशीला साहू जी मंत्री यहाँ अपने उतई का गौरव पथ का निर्माण का काम स्वीकृत करवाया था। 2 बार भूमि करवाने के बाद उनको स्वीकृत करा के काम शुरू नहीं करवा पाए उतई के विकास के लिए। उतई से मचांदू रोड का अभी तक काम नहीं करवा पाए, जिनको हमारे गृह मंत्री आने के बाद वो काम को करवाए गए हैं। और आज जो उतई की जो स्थिति देख रहे, चौड़ीकरण की व्यवस्था ना, ये उतई के अंदर जितने 15 साल तक रमन सरकार थे उनका कुछ दूसरी चीज नहीं थी। रमन सर मोदी सरकार ने कितने झूठ बोले, 15 लाख देने के वादे के एक परिवार को, एक व्यक्ति को आज तक 15 पैसा ही नहीं दिया। आज सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं। रमन सरकार ये बात बघेल सरकार ने शराबबंदी का वादा किया,
देने के 15 लाख पे आप क्यों चले जा रहे हैं? 15 लाख रुपए वाली जो बात है, आपका अपना वादा पूरा हुआ, आपका अपना वादा पूरा हुआ। सरकार आज देखो कार्यकर्ता को एक टूटी साइकिल है, रमन सरकार के भाजपा के कार्यकर्ता बड़े बड़े मोटरसाइकिलें घूमते थे, ये उनकी कमाई थी कमीशन खोरी का। ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला हो गया। ये गलती कांग्रेस नेताओं की है और जो कि वो अपने कार्यकर्ताओं को साइकिल से 4 व्हीलर नहीं दिला पा कर रहे हैं। मतलब सीधा है मंत्री जी के जो नीचे हैं, वो सबका तो विकास हो कांग्रेस गया। के नेता सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं, कार्यकर्ता आज भी साइकिल में घूम जितने रहे हैं। वादे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किया, वे वादे सारे पूरे, कोई कहाँ पूरे हुए? शराबबंदी खा के कोई कसम नहीं किया था, गंगा जल खा के कोई शराबबंदी की बात नहीं की। शराबबंदी आस्ते आस्ते धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी, छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगी। ये स्टेट का कहाँ वो मामला है, छत्तीसगढ़? स्टेट को इस बारे में सोचना चाहिए। राज्य का मामला है, विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर, और गृह मंत्री आपका जो है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्याएं हैं, दारू की समस्याएं हैं, लोगों के खर्च हो जा रहे हैं पैसे। इन्होंने अपने ही नेता की बात को अभी झुठला दिया। हाँ। हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई। हाँ। आप इनका घोषणा पत्र निकाल कर देख सकते हैं, इनके द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसे देख सकते हैं। इन्होंने अभी झुठला दिया इस बात को। इन्होंने पिछले 15 साल की बात कर रही है, मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं दिया बताइए आप? 16 करोड़ शौचालय का निर्माण किसने किया? मोदी जी ने किया। पूरे सनातन धर्म को अधिकार की लड़ाई का आधार किसने दिया? मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिया। भूपेश बघेल सरकार ने भी तो माता कौशल्या का निर्माण करवा दिया। नहीं, मंदिर का निर्माण करवाया है, उचित तो नहीं नकारा जा रहा है। वहाँ भी स्थिति देख लीजिए। अभी विधानसभा में कौन सा मुद्दा है, राज्य का में कौन सा मुद्दा चल रहा है? हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। मेरा मानना यह है कि ये सब चीजों से मैं पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पर कोई कटाक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कटु सत्य है कि पूरी सरकार में जम के भ्रष्टाचार हुए। युवा बेरोजगारों को 5 साल पेंशन देने की बात हुई थी, आखिरी के 1 साल पेंशन बेरोजगारी भत्ता दे करके फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है। शराबबंदी की बात हुई थी, महिलाओं को से कसम खाई गई थी कि शराबबंदी की जाएगी, महिलाओं के साथ भी धोखा किया गया है। किसानों की जहाँ तक मैं बात घूम रहा हूँ, महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी हुई नहीं। हुई नहीं है, लेकिन एक सामाजिक बुराई है, उनके भी प्रयास चल रहे हैं कि उनको किस प्रकार से बंद किया जाए। जैसे कि हमने अभी कुछ समय देखा था, शराबबंदी होने से लोगों ने दूसरी चीजें, भाई साहब ने कहा ना कि 10 रुपया ले रही है, 1 रुपया दे रही है सरकार। शराबबंदी से पैसा लिया जा रहा है, राज्य सरकार का राजस्व मिल रहा है और उसी पैसे को डिलीवर कर दिया जा रहा है किसानों के रोजगारों के। और उसका पैसा किसान को दे, हम ये कैसे कर सकते हैं? 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल दे करके हम ये नहीं कर रहे हैं। उससे कई गुना शराब में वापस इस बारे में केवल एक बात बोलना चाहूंगा। शराब की दुकानें हमारे छत्तीसगढ़ में पहले कितनी थी और ये भूपेश बघेल की सरकार जो बनी इसके बाद संख्या में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है वो आप देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा। पहले देसी शराब दुकान में विदेशी नहीं मिलती थी, अब वो भी मिल रही है। मतलब शराब की दुकानों की संख्या डबल से भी ज्यादा हो गई है, ऐसी स्थिति है। हमें उतई नगर पंचायत में इस यहाँ की जहाँ खड़े यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ लगभग 19 करोड़ रुपए की योजना आज से 7-8 साल पहले जो पास हुआ था, आज 90% पूर्ण होने के बाद 10% 5 साल से अटका हुआ, आज भी अटका हुआ है। वो भगवान जाने कब आएगा नदी का पानी। आप कभी गर्मी में आके यहाँ उतई में नजर मारिए, लोग बाल्टी लेकर सड़क सड़क घूमते रहे, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, किसी को पानी नसीब है। ये हाल है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। सरकार ने गरीबी दूर करने की बात की थी, लेकिन गरीबी नहीं, मैं पर्टिकुलर उतई की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो गरीबों को दूर कर दिया गया, भट्टी से लग करके बिना परमिशन कांग्रेस सेंटर चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि गरीबी हटाने की बात करते हैं, ये गरीब को ही हटा दे रहे हैं। बिल्कुल हटाए, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल हटाया है, गरीबों को इन्होंने हटाया। छोटे छोटे बेचारे गरीब परिवार, कांग्रेस तो गरीबों की हिमायती पार्टी कहती है। छोटे छोटे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे गरीब परिवार छोटा छोटा खोमचा लगा करके शराब दुकान के बाहर पाउच बेचा करते थे। उन्हें आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लात मार के भगा दिया और बिना परमिशन के वहाँ आहता चल रहा है 5 साल और कांग्रेसी अपना घर भर रहे हैं। बताइए। ये तो सरासर आरोप है कि किसी को घूमता ठेले वालों को भगाया नहीं। आज भी वहाँ दुकानें चल रही है। दूसरी चीज क्या है, गरीब का कांग्रेस तो हमेशा गरीबों का। विधायक जी ने काम कितना किया? विधायक जी के बारे में तो बोलो मत, यहाँ इतना काम उतने की उसके तो सोच तो हमारे आगे निकल गई है। यहाँ कभी सर्किट हाउस का हमने कभी सोचा नहीं, सपने दिख क्यों नहीं रही? पता ही नहीं रहा रेस्ट हाउस किसके लिए है? उतई का एक आदमी यदि कभी किसी के घर मेहमान आ गए और यदि जा करके कमरा वगैरह देंगे क्या? नहीं देंगे। वो सिर्फ अधिकारी और नेता सिर्फ अपने
ऐश के लिए रेस्ट हाउस बना है, पब्लिक के लिए नहीं बना हो। मैं जब आ रहा था उधर से तो एक रिजॉर्ट मिला मुझे, लोगों ने बताया कि ये विधायक जी के बहुत करीबी है, उनका रिजॉर्ट आज बन गया है। पब्लिक मूलभूत सुविधा चाहती है, पब्लिक मूलभूत सुविधा चाहती है। आप उसको पानी दे दीजिए, आप उसको बिजली दे दीजिए, आप उसको सड़क दे दीजिए, ये चाहिए उनको। रेल चाउल चाहिए, रेल चाउल चाहिए, विरोध की बात है। रेल चाउल चाहिए पब्लिक को। 15 साल शासन थी, मैं जाऊंगा, मिलेगा क्या नहीं देगा। कैबिनेट मंत्री थी, तब और भी मिशन सर्किट लाभ हाउस नहीं मिला। अब सर्किट हाउस बन गया, तब भी बोल रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है। सड़क बन गया, रोड बन गया, रेल चाउल विकास अभी बन गया। किसानों को सब कुछ मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, राशि मिल रहा है। 4 दिन चिल्लाते थे बाईपास कब बनेगा, बाईपास का मुआवजा नहीं गुड़गांव वाला रोड अब तक क्यों नहीं बना? गुड़गांव अब उतई की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अभी उतई में रह रहे पूरे हैं दुर्ग ना। ग्रामीण वो भी उसी का है, ग्रामीण का ही है। सतत प्रक्रिया है, विकास अभी भी इसमें काम चल रहा है, काम बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू काम चल रहा है। पुलगांव अब जब चुनाव करीब आ गया तब आज नहीं, वो तो चलते रहेगा, चुनाव खत्म होने के बाद भी काम चलते रहेगा। काम जो बना है वो उखड़ने लगा है, रुकने वाला जो बनी है सड़कें वो उखड़ने लगी है। चलते रहेगा। अनुरोध काम कर, आप खुद ही निकाल के देख लीजिए। बात कर रहा है डामरीकरण का कार्य है ना, बरसात के बाद चालू होता है, चालू हो जाएगा वो काम भी। बरसात अभी तो स्टार्ट है, मैंने देखा। हाँ। इन 5 वो सालों में चुनाव कंप्लीट का नहीं हो सकता इंतजार कर रहे था। थे, चुनाव आएगा तब ताजा ताजा टामर बिछाएंगे और अब फिर कैसे चालू, इतना लेट कैसे हो गया? क्योंकि तो लगता है ना भाई, टेंडर में प्रक्रिया बहुत प्रक्रिया रहती है सरकारी। अच्छा, मतलब गृह मंत्री हैं तो काम कराने में टेंडर में लेट हो जा रहा है। अभी दूसरी सरकार रहती तो आरोप लगाते। पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनका विभाग है। ये जो बात कर रहे हैं बारिश वाली बात, सड़कें उखड़ क्यों गई वापस? बाइक उठा के निकाल लीजिए, सड़कें उखड़ क्यों गई वापस? सभी तरफ रास्ते देखिए। 40,000 करोड़ का काम हुआ है, कोर्ट का कह रहे उतई नगर पंचायत में 23 करोड़ का काम हुआ है। एक मेरे महाविद्यालय उतई में ही इतना काम हुआ है जो झूठ बोल रहे हैं। जनता से जाके पूछिए। मैं तो गया था खोपली गांव में, टंकी नहीं बन रहा है। हाँ, तो खोपली वाले जाने ना, उतई में हम उन्हीं का विधानसभा की बात कर रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा था, ये बोल रहे हैं कि वहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। आप ना खोपली की बात है, आप ना उसका पंचायत में जो रहवासी है उनके ग्राम के लोगों को पूछे। वहीं गया था मैं, उन्हीं से बात करके आया हूँ। पंचायत में जो मीटिंग होता है उसमें पास के, जैसे हमारे नगर पंचायत में कोई कार्य होता है तो प्रस्ताव लेना पड़ता है। उस जगह में कहाँ का प्रस्ताव लिया है, कैसे प्रस्ताव लिया है, अगर वो टंकी का निर्माण निश्चित जगह में हो रहा है कि नहीं रहा है, और उस जगह में जिस जगह में टंकी बन रहा है उसमें सही में वहाँ के लोगों के वहाँ के पानी की जरूरत है कि नहीं है, कि उस जगह मतलब वहाँ के लोगों को पानी की जरूरत नहीं है। पानी की जरूरत लोगों ने कहा कि पानी नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ, यदि गलत जगह का चयन हुआ है, बात हुई यदि गलत जगह का चयन हुआ है तो अधिकारियों ने वहाँ काम क्यों प्रारंभ किया? क्यों प्रारंभ किया? ये भी तो बात है। किसके अधिकारी हैं, किसकी सरकार है? क्या मंत्री जी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की है? यदि पीएचई के सवालों का जवाब दीजिए आप। यदि पीएचई ने गलत जगह काम चालू किया है तो क्या मंत्री जी ने अभी तक उनके खिलाफ वापस वसूली की कार्रवाई की है? नहीं की है। में जब प्रस्ताव पास हुआ तो विधिवत उसी जगह में प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि जन दृष्टि को देखते हुए, आम जन को देखते हुए, दूसरे जगह मान लो के लिए यहाँ पानी की ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ कम रहते हो, ग्राम के पंचायत के प्रतिनिधि चाहें तो जगह परिवर्तित कर सकते हैं। वो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब वहाँ के लोगों को पानी की जरूरत नहीं थी। पानी की जरूरत है जिस जगह में कम आदमी रहते हैं। का मामला सिर्फ राजनीति है, खोपली का मामला सिर्फ राजनीति है। ये सरपंच है, पूर्व सरपंच। क्या समस्या है, पानी की टंकी क्यों नहीं बनी, आधी अधूरी क्यों लटकी हुई? मैं जिस समय वहाँ पर ऑनलाइन सर्वे होता है, केंद्र सरकार का एजेंसी आता है, जिस समय सर्वे हुआ उस समय मैं वहाँ का खुद सरपंच था। मेरे समय में सर्वे हुआ था और बोल रहे हैं कि गलत जगह पे प्रस्ताव पास करवाया। वहाँ पे मुझे धारा 40 के तहत मंत्री के संरक्षण में मुख्य वहाँ पे बर्खास्त करवाया गया। अच्छा। उसके बाद चुनाव कराया गया तो मंत्री के संरक्षण में उसके पूरे टीम लगा हुआ था, फिर भी वहाँ मेरे मिसेज चुनाव जीत कर डबल वापस वहाँ पे विपक्ष के सरपंच उसके बाद और उस रोड तो पिछले 15 साल से बीजेपी की शासन वो रोड नहीं बन पाया। क्यों रामराज साहू जी के कार्यकाल में रोड बना? और जब निर्माण कार्य जो सड़कें बनी वो उखड़ने लगी है वापस। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी के बारे में बोल रहा था, पानी निर्माण के बारे में चर्चा कर रहा था। इधर भी देखिए, तो उसमें टंकी निर्माण किया जा रहा था द्वारा। सुनिए पहले टंकी वाली बात। टंकी निर्माण जब शासकीय प्रक्रिया पूर्ण हो चुका था तभी तो विभाग के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। ये कौन जांच करेगा कि गलत जगह बना कि सही जगह प्रस्ताव पास? कौन जांच करेगा? इसकी सरकार जांच करेगी। टंकी निर्माण में अगर रोका गया है तो अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुआ है क्या?
नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई किस है? कारण से रोका गया है इसको भी अभी तक बताया नहीं गया है। गरीबों का अभी तक कोई लिखित में जवाब नहीं आया है कि किस कारण रोका गया है। सिर्फ गृह मंत्री के दबाव में। इस क्षेत्र में मंत्री जी के संरक्षण में पहले दुर्ग ग्रामीण विधानसभा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में रहता था। अब मंत्री जी के संरक्षण में हर गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ है। हर गांव में और धारा 40 आप लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम अगर लड़ाना चाहे श्रीमती लड़ाना चाहते मान लो बात है ना। ये 15 साल पहले भी सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सरकार में तो ये लोग को लड़ाई पता नहीं चलता था। आज हमारी गवर्नमेंट बनी, हमारी कांग्रेस सरकार, तो ये लोग लड़ा रहे बोल रहे हैं। अरे इसके पहले हमारी सरकार में ये सब काम नहीं होता। हमारी सरकार में ये सब काम नहीं होता। हमारे 15 साल कार्यकाल में दुर्ग जनपद में एक भी सरपंच के ऊपर धारा 40 कार्रवाई नहीं किया गया। इस कार्यकाल में तीन बात पर समर्पित सरपंचों के ऊपर मामूली सी सरपंच पर धारा लगाया जा रहा है, बताइए। अरे गलत क्या तो धारा लगेगा, धारा उसका जांच होगा, जांच का सूलियत होगा, बरखास्त के वापस है पुनः बिना मतलब कि सरपंच पर कार्रवाई हो जा रही है। गलत जगह पर प्रस्ताव पास कर रहे हैं आप लोग, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी छुट्टा घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई? कांग्रेसी आरोप लगाते रहे कि पूर्व कार्यकाल में जब मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की रमशीला साहू जी, तो एक पे एक फ्री करके उनके पति को गिना जाता था। आज मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी, उनके साथ एक पे 3 फ्री है। 2 बेटे और एक बहू, 2 बेटे और एक बहू, 4 मंत्री। कुछ भी बोलेंगे भाई, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। जब आदमी के काम आप सामने काम दिखता है, विकास दिखता है, तो पछने आप अच्छा छोड़िए आप विधायक जी मंत्री जी का आप काम गिना दीजिए। मैं सब उताई से गिनाना शुरू करूँ की बाकी जगह उताई से गिनाइए, उताई में खड़े हैं। सबसे पहली बात गौरव पथ क्या नहीं था 5 साल पहले, ये बताइए। पहले गौरव पथ नहीं था, वो चौड़ा नहीं था रोड, वो गौरव पथ नहीं है। वो गौरव पथ नहीं है, बात को जवाब देना होगा। गौरव पथ नहीं था, वो रोड चौड़ीकरण है ना, वो नाम दिया गया है गौरव पथ। पहली 6 लेन के जगह पर 4 लेन बना रहे हैं। 4 लेन कहाँ पे 6 लेन खड़ने लगा है वो जो पुलगांव वाला बन रहा है, वो क्या बन रहा है? आप उताई की बोले आप उताई में ये जो बनाइए मेन रोड पे क्या है? साल भर नहीं हुआ वो 4 लेन दिख रहा है, वो 4 लेन का गौरव पर साल भर नहीं हुआ। क्या बताइए कि नहीं? सिंगल रोड है, पहले सिंगल रोड था। पहले पिछले 15-20 सालों से वो जब 4 लेन पास होगा तो 4 लेन की तरफ पास होगा। भैया बताइए क्या पास? जब लोकार्पण गौरव पथ के नाम से हो सकता है, तो सड़क चौड़ीकरण कैसे आ गई? कैसे आ गई? बताइए। टेंडर गौरव पथ के नाम से होता है, गौरव पथ के नाम से टेंडर होता है, भूमि पूजन गौरव पथ के नाम से होता है, तो सड़क चौड़ीकरण कैसे आ गई? पिछले शासन काल में गौरव पथ को बंद कर दिए थे। इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद कम से कम एक काम पास हो गया, तो इसको सड़क चौड़ीकरण के नाम से काम किया जाए। इस वजह से आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। आम जनता को गुमराह सिंगल गाड़ी चलती है, सिंगल गाड़ी डबल गाड़ी चल रही है। आरोप लगा रहे हैं। बचानपुर खुद की मंत्री थी रमशीला साहू जी, वो 2 बार पाटनपुर से इंदौर नगर तक सिंगल रोड चलता था। और क्या? 15 साल से हमारे महाविद्यालय में आज सौभाग्य से रोड बन गई है, बनने के बाद भी लोग विरोध करते हैं। सर्किट हाउस एक तो कहते हैं काम नहीं हो रहा, काम होने पार्टी विरोध करती है। मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं हुई, सारी सुविधाएं मिल रही है। नेताजी के लिए सर्किट हाउस का निर्माण हो गया है, पानी टंकी का निर्माण हो गया है। इधर आके बोलिए, अरे इधर आके बोलिए ना, आपकी बात ज्यादा है। पानी का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। कहाँ से आप? उतई से? हम खोपली से हैं। खोपली से? खोपली का ही बात हो रहा पानी था। का टंकी बंद बना था, उसको रोक दिया गया है। आगे आधा है वहाँ खोपली में। सर्किट हाउस बन जाता है 5 सालों में, चमचमा जाता है, चौड़ीकरण हो गई रोड की, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, मूलभूत सुविधाएं जो मिल नहीं पा रही। चमचमा रहा है भैया, चमचमा रहा है, उनका महल चमचमा रहा है। महल चमचमा रहा है, उनके नीचे वालों का महल चमचमा रहा है। उनके प्रतिनिधि यहाँ आरोप को साबित कर रहे हैं। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये सड़क चौड़ीकरण है, गौरव पथ नहीं है। वो जनता आपको बताएगी। हमने जो आरोप लगाया आपके पास, हमने आपके माध्यम से एक आरोप लगाया कि यहाँ गौरव पथ का निर्माण हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है। उन्होंने साबित किया है, उन्होंने साबित कर दिया ये बात है। सड़क चौड़ीकरण दंडाधिकारी की मामला गड़बड़ा गया है इस पर। सरपंच का चुनाव लड़ा है तो जमानत जब्त हो जाएगी। करने वाला आदमी देखता नहीं है।
हमारे मैं गांव से हूँ, करगटी गांव से। हाँ। मेरे गांव में बहुत विकास हुआ है, नया पंचायत बना है। अभी गांव में हर रोड सीसी बन गया है मेरे गांव में। हमारे गांव में 15 साल तक कोई ऐसे रोड था, पूरा गड्ढा था। अभी मेरे गांव जा देखो। कितना साल पहले बना? अभी बना है, अभी 3-4 साल में बना है वो। कितना दिन से मंत्री जी हैं विधायक? कांग्रेस के सरपंच भी है हमारे ग्रामीण से भी बना है, लेकिन अच्छा, कांग्रेस के सरपंच इसलिए बन गए विधायक। कांग्रेस के सरपंच है, यहाँ सब चीज हो रहा है। भाजपा के सरपंच में कुछ नहीं हो रहा है। सही बताइए, कांग्रेस के सरपंच है, भाजपा के सरपंच हटा रहे हैं। पार्टी से तो जुड़ा होता है। एक जगह के लिए बाकी जगह की बात कर, बाकी जगह सब जगह पानी पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरपंच हैं, सभी जगह कांग्रेस के सब जगह हो रहा है। और गृह मंत्री मोदी जी को चुनौती दिया ना, मैं गृह मंत्री को चुनौती देता हूँ कि ग्राम खोपड़ी में आप सरपंच चुनाव बता दे। सरपंच के चुनाव आगे विधायक सरपंच का चुनाव जीत के बता दे। वो देखो, वो अपने कार्यकर्ताओं को अविश्वास बनाने के उचित बोले हैं। वो छोटी है, जब बनाएंगे फिर ताम्रध्वज साहू जी फिर बनाएंगे, पानी का टंकी रोकेंगे। साहू जी को हम लोग फिर मंत्री बनाएंगे। 100% बनेंगे। साहू जी जीतेगा। ताम्रध्वज साहू को मंत्री चुन के, विधायक को चुन के क्या मिल रहा है? शासन तो कांग्रेस की चल रही है ना। इनका विकास हुआ है, वही मंत्री को ये लोग क्या कह रहे हैं? विकास हुआ है। चुनाव में जाएगा, चुनाव में दिखेगा। उससे पहले परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया था। टिकट का वितरण हुआ, इसलिए ये बवाल आ रही है। विपक्षी हड़बड़ाए हुए क्या करेगा? बहुत ज्यादा आगे जीतेगा, पूरा कांग्रेस ही आएगा। और अगर मान लो हमारे मंत्री महोदय वापस पुनः जीतेंगे और जीत के फिर वापस मंत्री बनेंगे, है ना, ये हमारा विश्वास है। और आम जनता जानती है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम सुन के आपके यहाँ शराब बंद हो गया पंचायत में? शराब तो पहले भी बंद नहीं हुआ था, 15 साल से बंद करने का दावा वादा किया सरकारी हो तो कौन किया था? सरकारी और सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई धीरे धीरे वादा किया ना कि बंद कर देना है ना। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जो सच है वो जनता के है। हाँ, सब जानती है जनता। आप बोल रहे हैं कि हम समय आने पर दिखाया जाएगा, जनता खुद जानती है। कहा नहीं अगर जनता एक छोटी सी बात, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 15 साल में धीरे धीरे शराब दुकानों की संख्या कम की गई, लेकिन अभी आप उसको देखिए, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा तो उन्होंने सरकारी करके बनाना शुरू किया। सरकारी खुद ही बनाए, खुद ही सरकार बनाए, खुद ही सरकारी बनाए। लेकर बहना घमंड घमंड 15 मिनट पर गए। भाजपा सरकार बना देगी छत्तीसगढ़ में। 15 साल का घमंड 15 साल में अटक गया था। आपके बाद जहाँ घूम रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, कहा जा रहा है कि 15 साल कर रहे हैं कि 5 साल में मंत्री जी की हालत खराब हो गई। कार्यकर्ताओं के दम में सत्ता में आम जन के बीच में काम में जीतेंगे। अभी राजपाल ने पकड़ा कि हम सत्ता वापस कैसे आए। किसान वाले छत्तीसगढ़ का हर जनता है। शराब से ले लिया जा रहा है। शराब 15 साल में बंद क्यों नहीं किया? किसान को दे दिया जा रहा है। 15 साल में क्यों बंद नहीं किया? ये 3 साल में क्यों बंद करे? 5 साल में, 15 साल में बंद कर देना था उसको शराब। तो वादा तो बगैर वादा करने से हर वादा पूरा नहीं होता है। वादा के तो फिर कांग्रेस बीजेपी वाले कैसे कि वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ। वो भी होगा, जब सब वादे पूरे होंगे तो वो भी वादा पूरा होगा। अभी खुद ही इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। प्रेस में कांग्रेसियों की हालत खराब है, धीरे बंद करना चाहिए। एक पे 3 फ्री। कितने दुर्भाग्य की बात है, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वादा पूरे नहीं हुए। चलिए, तो तमाम आरोप जो है
लग रहे हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और उनके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में क्या हाल है, लोगों से आपने सुना है और क्या स्थिति होने वाली है। अब चुनाव तय करेगा कि आगे क्या कौन जीतने वाला है और इस सीट पर कौन काबिज होगा। फिलहाल आप देख रहे थे इन खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।